हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेई 2009 का, जो कि एडवांस का अपने पास एक पीवाईक्यू है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपको देखने को मिलेगा बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन रिएक्शन पे बेस्ड है, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। ये रिएक्शंस HNO3 की, जो नाइट्रिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, उसका पार्ट होता है ये। तो सर हमें ये सारे रिएक्शंस कवर करने हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट इज, हमारे पास कहां से ये सवाल आया, तो रिएक्शन ऑफ HNO3। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ HNO3 हमारे पास कैसे देखने को मिलेंगे, वो यहां से आता है। ठीक है सर। तो पहले तो ये आप एक समझो आप कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे रिएक्टिव मेटल्स में आता है, रिएक्टिव मेटल्स में आता है, एक रिएक्टिव मेटल्स में आता है, क्योंकि सर वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है। यस सर, हमें ये पता है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। वेराज आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिखोगे तो यहाँ पे कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो लेस रिएक्टिव ये मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव थोड़े होते हैं ये, क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। यस सर। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पर तो पता चल गया सर, HNO3 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे सर हम क्या करें, पहली रिएक्शन देखना। पहले मैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के बारे में बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कैसी होती है, कौन सा भी मेटल उसके सामने है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, वो अगर रिएक्शन करेगा मेटल्स के साथ तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा, मेटल का नाइट्रेट बनेगा, प्लस NO2 गैस रिलीज कंपलसरी होगी, NO2 गैस कंपलसरी रिलीज होगी। सर नाइट्रेट तो कंपलसरी बनेगा, हाँ सर। डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करो या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करो, नाइट्रेट मेटल का कंपलसरी बनेगा, वो भी दिमाग में फिट करना है। ठीक है सर, ये रिएक्शन तो हमें पता चल गई कि मेटल की जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हो गई, तो वो ये कर सकते हैं। कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि हमारे पास क्रोमियम, एल्यूमिनियम, वो HNO3 के साथ पैसिवेशन शो करते हैं, यस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर की वजह से। लेकिन ये जनरल आपका कॉन्सेप्ट क्या है सर, हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना है कि मेटल जो भी होगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस पक्का रिलीज होगी, NO2 गैस पक्का रिलीज होगी। यस, NO2 गैस पक्का रिलीज होगी। यस सर। तो कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ भी NO2 रिलीज होगी, जिंक विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ भी NO2 रिलीज हो गई, पता चल गया। लेकिन गेम कहां पे आता है, डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट के साथ गेम आता है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, ये आपके पास एक है स्पेशल ट्रिक जो आपको देता हूं, स्पेशल ट्रिक है भाई, आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, फिर से रिपीट होने के चांसेस है। यस सर, स्पेशल ट्रिक मेरी क्या है सर, ये ट्रिक है कि अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 है सर, यस, और जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 है, तो मैं क्या कहूंगा तुम्हें, सर हमें तो ये इसका पहला प्रोडक्ट तो मालूम ही है, कॉपर का पहला प्रोडक्ट बताना सर, कॉपर का नाइट्रेट। जिंक का पहला प्रोडक्ट बताना सर, जिंक का नाइट्रेट। वाह रे वाह भाई, पहला प्रोडक्ट तो तुम सबको याद है, कॉपर का नाइट्रेट। यहां पे भी तुमने लिख दिया सर जिंक का नाइट्रेट, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ, लेकिन गैस से रिलेटेड यहां पे बड़ी बात है सर, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ तो NO2 गैस रिलीज हो रही थी, यस सर, लेकिन इनमें क्या क्या रिलीज होगा आप ये एक्सप्लेन कीजिए। यस, तो यहां पे क्या है, कॉपर क्या है सर, सर कॉपर तो एक लेस रिएक्टिव टाइप का
एलिमेंट है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो वो क्या कहेगा कि मुझे इसके साथ रिएक्शन नहीं करनी, क्योंकि वो डाइल्यूट है ना यार, कम कॉन्सेंट्रेटेड में डाइल्यूट है, तो मुझे रिएक्शन नहीं करनी, तो वो क्या बोलेगा, नो। कॉपर क्या कहेगा, आई डोंट वॉन्ट टू रिएक्ट। यस, लेकिन वो रिएक्ट करेगा, लेकिन क्या कहेगा, नो। नो रिलीज होगा यहाँ पे, नो नो कहना चाहता है, आई डोंट वांट टू रिएक्ट, नो कह रहा है, मतलब कॉपर जब भी डाइल्यूट HNO3 को देखता है तो नो 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 कहता है, मुझे रिएक्शन नहीं करनी, लेकिन नो गैस रिलीज हो गई। यस, समझ में आया कंसेप्ट भाई, स्पेशल ट्रिक का है। NO का मतलब क्या होता है सर, NO तो एक गैस ही होती है, NO गैस रिलीज हो गई, एक न्यूट्रल गैस होती है NO, ठीक है सर, ये पता चल गया हमें, NO गैस रिलीज हो गई, क्योंकि कॉपर भाई कम रिएक्टिव है ना, हाइड्रोजन के नीचे है, कम रिएक्टिव है, तो क्या कहेगा रिएक्शन के वक्त, नो नो नो। तो गैस कौन सी रिलीज हुई, नो गैस रिलीज हुई, नाइट्रोजन की मोनोऑक्साइड रिलीज हो गई। यस सर, ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। जिंक के साथ क्या है, जिंक क्या है सर, जिंक रिएक्टिव है भाई, डाइल्यूट को भी देख के क्या कहेगा, डाइल्यूट को भी देख के क्या कहेगा, डाइल्यूट को भी हंसते हंसते रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट के साथ भी हंसते हंसते रिएक्शन करेगा, तो कौन सी गैस रिलीज हुई, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हुई, कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हुई, लाफिंग गैस रिलीज हुई, लाफिंग गैस रिलीज हुई। याद रखेंगे सर, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, बिल्कुल ही इजी आपने कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है, बिल्कुल ही आसानी से अपना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस, तो हंस हंस के वो रिएक्शन कर रहा है, जिंक तो खुद रिएक्टिव है, उसने डाइल्यूट को भी देखा, तो हंस हंस के रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगी, लाफिंग गैस बनेगी, दैट इज N2O। यस सर, ठीक है सर, यहां पे आपकी पूरी जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो आपके यहाँ पे कवर हो गए। यस सर, तो एक बार इसका रिवीजन में दे देता हूं, क्या मैंने बोला सर, मेटल है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल का नाइट्रेट कंपलसरी बनेगा, कौन सा भी मेटल हो उसका नाइट्रेट तो कंपलसरी बनेगा, डाइल्यूट हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो उसका नाइट्रेट तो कंपलसरी बनेगा। लेकिन गैस की बात हुई, अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो पक्का से NO2 ही बनेगा, पक्का से NO2 ही बनेगा। यस सर, NO2 ही बनेगा। यस, लेकिन स्पेशल ट्रिक मैंने आपको क्या दी, कॉपर क्या है, हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। यस सर, तो डाइल्यूट HNO3 को देख के वो तो रिएक्शन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो नीचे होता है और एसिड की भी कम मात्रा है डाइल्यूट HNO3, तो वो कहता है नो आई डोंट वांट टू रिएक्ट, तो NO गैस बन जाती है, NO गैस बन जाती है। यस सर, NO गैस बन गई। यस सर, जिंक सर हाइड्रोजन के ऊपर आता है, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो वो क्या करता है सर, जिंक तो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो डाइल्यूट HNO3 के को भी देख के वो हंस हंस के रिएक्शन करने लग जाता है, तो N2O बन जाती है, दैट इज द लाफिंग गैस बन जाती है। तो यहां से आपको समझ में आ गया सर, यहां से तो हमारे HNO3 के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर हो गए, लेकिन एक सुपर पॉइंट देने के अलावा हमेशा मैं आपको कौन से भी यहाँ पे सुपर पॉइंट देता ही हूं सर, इसमें तो इतना ही था हमें लगा, लेकिन सुपर पॉइंट क्या है, सुपर पॉइंट क्या है, Pb जो होता है, लेड इज अबव हाइड्रोजन बट shows reaction similar to copper। yes, बहुत इंपॉर्टेंट एक सुपर पॉइंट मैंने यहां पे दे दिया है, हालांकि इससे सवाल तो नहीं आया लेकिन आ भी सकता है कि जो लेड जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन उसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, कॉपर जैसे उसके रिएक्शंस होते हैं, तो ये बात आप याद रखोगे। यस सर, तो यहाँ पे अपना ये तो समझ में आ गया, अभी ऑप्शंस में आपके बना देता हूं। यस, ए का किसके साथ आएगा सर, सर कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ, पहले तो S लिख दो,
ठीक है, डाइल्यूट के साथ वो क्या करता है, नो नो कहता है रिएक्शन को, तो पी आ गया, पीएस आ गया। यस सर। बी में लिखो सर, आप बी का बताइए सर। बी में सर कॉन्सेंट्रेटेड है तो पक्का से पी बनेगा, पक्का से क्यू तो बनेगा, NO2 तो दोनों में रिलीज होती है, कॉन्सेंट्रेटेड में, और एक नाइट्रेट तो बनेगा ही, नाइट्रेट तो बनेगा ही, एस लिख दो। फिर सी की बात करेंगे, जिंक के साथ डाइल्यूट है तो हंस हंस के रिएक्शन करेगा, तो क्या बनेगा, N2O। यस सर, बन गया, R हो गया, और उसका तो ये बनेगा ही। अरे कार्बोनेट यहाँ पे, कार्बोनेट यहाँ पे कैसे लिख दिए यार, क्वेश्चन टाइप ही गलत करके लाए। यस, यहाँ पे टी बन गया यहाँ पे, ठीक है सर। फिर उसके बाद डी बताइए जरा सर, डी कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो NO2 ही रिलीज हो गई, हाँ सर, और टी बन गया। आपके ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं मैंने, ऐसा कुछ आपको वे में आंसर करना था इस सवाल को। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट HNO3 के रिएक्शंस है वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ऐसे ही इसे प्रैक्टिस एक बार करना, एक बार ट्रिक्स जो है उसे याद करने की कोशिश करे करना। बहुत इजी ट्रिक्स है भाई, बहुत इजी ट्रिक्स है, तो आपको याद भी हो जाएगी। यस सर, ऐसा सवाल आएगा तो पक्का से आपके 4 नंबर गारंटीड है। अगर मेंस में भी आए तो ऐसा सवाल मैच द कॉलम में। ओके सर, समझ में आ गया सबको? तो अलविदा लेता हूँ यहाँ से। आई होप आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो लेक्चर में डिस्कस्ड है वो समझ में आया होगा। कीप स्टडिंग, वी आर ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस, तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। ओके बाय।